उखल बंधन लीला। वंदे नंद नंदनम देवम, ये दोनों तरफ से एक सरीखा कहा जाता है। वंदे नंद नंदनम देवम, चाहे दाएं से पढ़ो चाहे बाएं से पढ़ो, भगवान को चाहे सीधे पढ़ो चाहे टेढ़े पढ़ो, वो तो एक सरीखे हैं। ये तो भगवान की लीला का वर्णन है, प्रेम के सिद्धांत का इसमें निरूपण है। वैसे अगर संसार में प्रेम का वर्णन किया जाए तो मनुष्य ममता में, राग में, मोह में फंस जाता है, और भगवान के प्रेम का वर्णन किया जाए तो हृदय प्रेम से भर जाता है। काम बन गया। राग, ममता, मोह का जो दोष है वो उत्पन्न नहीं हुआ। यही भगवत प्रेम में और संसार के प्रेम में फर्क है। अब फिर उस प्रसंग पर चलें कि यशोदा माता और श्री कृष्ण। यशोदा माता वात्सल्य स्नेह की मूर्ति हैं और श्री कृष्ण वात्सल्य और स्नेह के प्यासे। यशोदा माता वात्सल्य स्नेह की सरोवर है। आपने देखा कि यशोदा माता तो सामान्य बालकों से भी बहुत प्रेम करती है, फिर अपने बालक के प्रति इतनी कठोरता कैसी? नारायण। यशोदा माता ने देखा कि मेरा लाला डर गया है, तो अब छड़ी उसने फेंक दी और मन में संकल्प किया कि लाला को बांधे। जो तीनों लोक का एक छत्र सम्राट है, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी ब्रह्म, उसको कोई बांध सकता है? उसको कोई बांध तो नहीं सकता। लेकिन प्रेम की एक बड़ी विलक्षण गति है। जब तक जाहिर ना हो तब तक ठीक है। जब जाहिर हो जाता है कि इनका इनसे प्रेम है तो वहाँ बहुत सारी अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या? बोले भाई कि फिर तो सर्वसाधारण के लिए जो बात है वो अपने प्रेमी के लिए नहीं रहनी चाहिए। प्रीतम वही व्यवहार अगर अपने प्रेमी के लिए भी करे जो सबके साथ करता है, तो उसने क्या प्रेम को स्वीकार किया? और प्रेमी यदि वही व्यवहार अपने प्रीतम के प्रति करे जो सबसे करता है, तो क्या उसने प्रेम किया? प्रेमी को भी विशेष बना देता है और प्रीतम को भी विशेष बना देता है। ज्ञान जहाँ अविद्या का आवरण भंग करके निर्विशेष वस्तु का साक्षात्कार कराता है, वहाँ प्रेम निर्विशेष वस्तु को भी अपनी शक्ति से सविशेष बना देता है। ये प्रेम का सामर्थ्य है, प्रेम की शक्ति है। प्रीतम को अपेक्षा हो गई कि जब तुम हमारे प्रेमी हो तो हमारे लिए सर्वसाधारण वाला व्यवहार कैसे करते हो, और प्रेमी को अपेक्षा हो गई कि तुम हमारे प्रीतम हो कि दूसरे के हो, हमारे हो तो तुम हमारी तरह बर्ताव करो। एक विशेष अपेक्षा को जन्म दे दिया इस प्रेम ने। अब देखो ईश्वर से क्या अपेक्षा रखी जा सकती है, ये आपको बताते हैं। अब ईश्वर यशोदा मैया के प्रेम के अधीन हो गया। अब ये समझो कि ईश्वर संपूर्ण जगत का संचालक है, सर्व अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबका मालिक। लेकिन ईश्वर का भी एक मालिक है। ईश्वर का मालिक कौन है? प्रेम। प्रेम ईश्वर को नचाता है। प्रेम से ईश्वर को गाली दो तो सह लेगा, मारो तो पिट लेगा, बांधो तो बंध जाएगा। सर्वेश्वर होकर ऐसा करता है। हाँ, अब वो प्रेम के फंदे में फंस गया है। और आज में बोलते हैं ना, बांधे तो बन जाऊं, बेचते तो बिक जाऊं, हम पराधीन। ये प्रेम का फंदा बड़ा जबरदस्त होता है। संसार में बंधन की रस्सियां बहुत हैं, परंतु प्रेम की रस्सी सब रस्सियों से अलग है, जुदा है। क्या? देखो, जो भंवरा सूखी लकड़ी को फोड़कर अपने रहने की जगह बना लेता है, वही भंवरा जब कमल की कोमल कली में बंदी बनता है तो उस कोमल पंखुड़ी को नहीं फोड़ पाता और उसमें छेद नहीं बना पाता। लोग के कारण प्रेम का के लोग आए तो वही जाने। तो इस यशोदा माता के प्रेम ने सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, सर्व कारण करण, स्वयं प्रकाश, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम ब्रह्म को बेटा बना लिया। बोले कि देखो, सारी दुनिया को तुम गोद में रखते हो, अखिल कोटि ब्रह्मांड तुम्हारे रोम रोम में है। हाँ है तो। अच्छा, ये सब कुछ नहीं जानते? आओ हमारी गोद में बैठो। अब वो आकर गोद में बैठा, बाप से बेटा बना, व्यापक से परिच्छिन्न बना, निराकार से साकार बना, निर्गुण से सगुण बना, बिना रंग रूप का होने पर भी सांवरा सलोना बना। प्रेम के चक्कर में पड़कर बनता गया। क्या नहीं किया, पराधीन होता गया। मैया ने कहा, मैं तुम्हें बांधूंगी लाला,
अब देखो, ईश्वर की सृष्टि से विचार करो। अब अगर वो कह दे कि मैया देख मैं ईश्वर हूँ, तो फिर तो ये तो कभी हो ही नहीं ना सकता। ब्रिजवासियों की यही तो विशेषता है। कभी भी कोई इतने ऐश्वर्य के काम किए, ब्रिजवासियों को कभी ये नहीं हुआ कि भगवान तो वही बात है जो मैं तुम्हें बताती हूँ, तो मेरा मुंह मारते हैं। वो तो समझ जाए ये छोटा सा बालक है, मेरा सिर खाता रहता है दिन भर। उनके लिए तो उनका लाना मैं मैया देख मैं हूँ ईश्वर, नित्य मुक्त हूँ, भला बंधन मुझे नहीं छूता। बांध कौन होती है तू बांधने वाली? तो क्या मैया बेटे का कोई संबंध होता? और फिर क्या कोई ईश्वर को अपना बेटा बनाने का संकल्प करता? कौन संबंध जोड़ता है ऐसे ईश्वर से जो प्रेम के वश में होने को तैयार ना हो? ईश्वर ने विचार किया, यदि माता के हाथों बछड़ा बांधने वाली रस्सी से मैं नहीं बंध जाऊंगा तो फिर दुनिया में हमको कोई अपना बेटा नहीं मानेगा, पति कोई नहीं मानेगा, स्वामी कोई नहीं मानेगा। लोग कहेंगे कि जब ईश्वर मानता ही नहीं कि हम तुम्हारे ये हैं या वो हैं, तो एक तरफ से मानने से क्या होता है? नहीं, एकांगी प्रेम भी होता है। ईश्वर के साथ में जो प्रेम है वो केवल एकांगी होता है, भक्त की ओर से किया जाता है। ये भ्रम किसी को ना रहे। भक्त जैसा प्रेम करता है वैसे प्रेम के बदले ईश्वर बांधे तो बंध जाए, बेचे तो बिक जाए। ऐसा ईश्वर हो, भक्त पराधीन, भक्त वत्सल। ये निर्गुणियों का ईश्वर नहीं है भला, ये सर्वगुणियों का ईश्वर है। बाबा कहते थे उसको, कहते हैं कृपा सिंधु, तुमने हाथ पैर तो उसके काट दिए, वो कृपा कैसे करेगा? निराकार। निराकार वालों ने हाथ पैर नहीं है ना उसके। तो ये प्रेम का महात्म है कि ईश्वर को भी बांध लेता है। भक्त चाहे तो ईश्वर को बांध ले। भक्ति की ये महिमा दिखाने के लिए यशोदा मैया ने निश्चय किया कि आज मैं तुम्हें बांध कर छोड़ूं। यशोदा मैया की बुद्धि में ये बात नहीं है, परंतु भक्ति की जो महिमा है वो यशोदा मैया को प्रेरित कर रही है। अब दूसरी बात देखो, मैया कृष्ण को अपना बेटा जानती है, ईश्वर नहीं जानती। अब बेटा कोई गड़बड़ काम करे तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी माँ बाप पर होती है। माँ कह दे तुमने मटका फोड़ दिया और माखन बानरों को लुटा दिया, हमारे पकड़ में नहीं आते तो जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अगर माँ ऐसा करके बच्चे की उपेक्षा कर दे तो माँ के हृदय में प्रेम कहाँ? जैसे ईश्वर भक्त के हाथ से ना बंधे तो ईश्वर भक्त वत्सल नहीं, ऐसे ही माँ अगर अपराध करने पर भी बेटे की उपेक्षा कर दे तो माँ के हृदय में बेटे के प्रति वात्सल्य और संबंध है। बोली कि बांधूंगी लाला, मैं देखती हूँ आज कौन तुम्हारा ऐसा मददगार है तीनों लोक में जो आकर तुमको छुड़ाता है। आज तो दंड देकर रहूंगी। अब तीसरा दृष्टिकोण देखो कि नहीं, ना तो मैया का अभिप्राय बांधने में है और ना बेटे को दंड देने में, तो फिर काहे को बांधती है? तो यूँ बांधती है, वो जानती है कि नंद बाबा का जो लाडला है, बहुत लाड़ प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हर समय गोद में, हर समय गोद में। थोड़ा धरती पर भी लौटना चाहिए, दौड़ना चाहिए, उनको खुद कांटे और कुश की पहचान होने देनी चाहिए। तो यशोदा मैया के मन में विचार आया कि नंद बाबा ने लाड़ कर करके इसे बिगाड़ दिया है, लाडला हो गया। तो आज मैंने अपनी गोद से उतार कर नीचे रखा, लठिया लेकर खदेड़ा तो इसने मटका भी फोड़ा और बंदरों पे माखन भी लुटाया। अगर इसको यूं ही छोड़ दूंगी तो ये बदला लिए बिना नहीं मानेगा। और बदला कैसे लेगा? भागकर जंगल में जाएगा, बहुत देर तक नहीं आएगा। सवेरे अभी नभी नींद से उठा है, हाथ पांव भी नहीं धोया, ना खाया ना पिया। ये वन में जाएगा तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, कहाँ ढूंढूंगी? ये तो बच्चा है, 2 मिनट का क्रोध, दूसरा कोई घर में है नहीं। जरा थोड़ी देर बांध करके उखल पर रख दूं, थोड़ा रोएगा तो क्या हुआ, तब तक मैं ताज़ा माखन निकाल लूँगी और 2 रोटी सेक लूँगी। और फिर लेकर जब आऊँगी तो माखन रोटी देखते ही लाला के मुंह में आएगा पानी और ये सब नाराज़गी भूल जाएगा, रोना धोना भूल जाएगा। तब मैं कहूँगी कि लाला अब कभी उधम ना मचाओ तो दूंगी। और यदि बिना बांधे माखन निकालने में लग गई, रोटी बनाने लग गई, तो इसको मौका मिल जाएगा और दूर चला जाएगा। तो असल में यशोदा मैया के हृदय में बड़ा वात्सल्य उमड़ा और बड़े प्रेम से उन्होंने बांधने का संकल्प किया। बांधना भी किससे? दामना। ये दामोदर लीला है। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि यशोदा मैया ने रस्सी लेकर
कमर के पास रस्सी लगाई। इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा। पेट में क्यों? हम हाथ में बांधेंगे तो ये हाथ खींचेगा, रस्सी हाथ में लग जाएगी तो कहीं छिलछिला जाएगा। हाथ निकालने की कोशिश करेगा और पेट निकालने की कोशिश कैसे करेगा? तो शास्त्र में ये वर्णन आता है कि भगवान का बंधन क्या है। वेदों में वर्णन है, तस्य नामानि दामानि च तेन सर्वम इदम स्थितम। भगवान के ये जो नाम है, ये नाम ही दाम है। संस्कृत में दाम माने बंधन, रज्जू। ये किस प्रसंग में है? वो वेद का प्रसंग सुनाएं। जरा बड़ा विचित्र है कि सारी दुनिया नाम ही में बंधी है तो सब ब्रह्म। एक को कहा कि तुम ब्राह्मण हो, वेद पढ़ो। अब वो बेचारा चोटी रखकर, जनेऊ पहनकर, सवेरे गंगा स्नान करके, संध्या वंदन करके गायत्री मंत्र क्यों बोल रहे हैं? वेद मंत्रोच्चारण क्यों सीख रहे हैं? बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, वेद नहीं बोलूँगा तो प्रत्यवाय हो जाएगा। अब अपने ब्राह्मण नाम के साथ वो बंधे बंधे डोल रहे हैं। एक आदमी बंदूक लेकर छाती तान कर फौज में गया। क्यों भाई? बोले कि तुम क्षत्रिय हो, सैनिक हो। अब वो सैनिक नाम के साथ इतना बंध गया कि छाती ठोक कर बंदूक सामने कर देता है तो सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अपना अपना नाम रखकर, अपने साथ काम जोड़कर दुनिया के सब लोग बंधे हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये पत्नी है, पति है, स्त्री है, पुरुष है। सब अपना अपना नाम सब लोगों ने रख लिया और उस नाम अनुसार अपने को कर्तव्य में बांध लिया। इस प्रसंग में श्रुति कहती है वो नाम ही दाम है, रस्सी है। इसी से सारी सृष्टि फंसी है, बंधी है। तो ये लीला कब आई देखो। श्रुत्यर्थ दर्शनी यशोदा माता ने देखा कि जब गर्गाचार्य ने आकर इसका नाम रख दिया कि ये कृष्ण है, वासुदेव है, तो नाम जब रखा गया सो नाम वाला होने पर दाम का बंधन जरूर लेगा, क्योंकि नाम और दाम दोनों एक हैं। इसलिए यशोदा माता ने रस्सी से बांधने का संकल्प किया, ये गुण से बांधने का संकल्प किया। कोई कहे कि हम भगवान को अपने गुणों से बांध लेंगे, नारायण को। संस्कृत में गुण शब्द है, ये जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि गुण होते हैं, ऐसे नहीं। गुण माने रस्सी। तो कोई कहे कि हम अपने गुणों की रस्सी से भगवान को बांध लेंगे, ऐसे ऐसे गुण दिखाएंगे, हमारी सुंदरता, हमारी मधुरता, हमारा मधुर भाषण, हमारी तिरछी चितवन, हमारी मुस्कान देखकर श्री कृष्ण हमारे ऊपर लट्टू हो जाएंगे। अरे धन्य हो भाई, उनके पास इससे बहुत अच्छा भला है। इसलिए यशोदा मैया गुणों से नहीं बांध सकती, रस्सी से कृष्ण को बांध नहीं सकी। जब बंधे तब यशोदा मैया की थकान और कृष्ण की कृपा, ये दोनों मिलकर जब बंधन हुआ, तो अपने गुण, अपनी विशेषता से कोई चाहे तो हम भगवान को बांध लें तो नहीं बांध सकते। अब ये हुआ कि सुखदेव जी महाराज, साधक का प्रिय था ना, उनकी कृपा, यही 2 अंगुल जो कम होती थी वही। अभी भगवान की कृपा नहीं हुई और तुम्हारे अभी साधक साधना में कमी है। बोले कि सुखदेव जी यशोदा मैया के पक्ष में नहीं है, सुखदेव जी कृष्ण के पक्ष में है। ये बांधने का काम उन्हें बहुत पसंद नहीं है। अरे एक अवधूत हैं जो लंगोटी का बंधन भी पसंद नहीं करता, चोटी का बंधन भी पसंद नहीं करता कि चोटी रहे और उसमें गांठ लगे। जनेऊ का बंधन भी जिसको पसंद नहीं है, संबंध का बंधन जिसको संसार में पसंद नहीं है, तो क्या वो ये पसंद करे कि कोई भगवान के शरीर में बंधन लगा दे? सो ऐसी बात नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने मैया पर एक कटाक्ष किया कि मैया को क्या पता कि किसको बांधने जा रहे हैं, वो तो जानती नहीं है। भोली भाली मैया, इसको मालूम नहीं कि ये श्री कृष्ण कौन हैं। वो हैं बंध कर अत्यंत अभाव के अधिष्ठान, स्वयं प्रकाश, सर्वावभासक। इस चैतन्य के स्वरूप में बंधन कहाँ से आएगा? तो जिसने पूतना के प्राण चूस लिए, जिसने शक्टासुर को पांव से छूकर उलट दिया, तृणाव्रत का हाथ से गला घोट दिया, उसको मैया क्या बांधेगी? जानती नहीं कि कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य श्री कृष्ण में है, इसलिए बांधना चाह रही है। बात हुई। ये है दूसरी। तो एक बोले कि भाई प्रेम में अपार शक्ति है कि उसके सामने ब्रह्म भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ब्रह्म में कोई ताकत वाकत तो है नहीं,
उसको तो जैसा बनाओ वैसा बन जाएगा। दूसरे भक्त कहते हैं कि अरे वो श्री कृष्ण के बलबूते को जानती है। क्या जानती है? वो जानती है एक दिन नंद बाबा ने कहा, बेटा खड़ायू तो लेकर आओ। अब वो गए और दोनों हाथों से खड़ायू उठाया। अब खड़ायू उठाकर लाने में ही मुंह लाल हो गया। किसी तरह से दोनों खड़ायूं को छाती से सटाया और संभाल कर बाबा के पास ले आए। बोले देखो हमारा लाला कितना कोमल है। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, मेहर हमारे लाला को ये खड़ाऊं वड़ाऊं लाने को मत कहा करो, अब ये कितना कोमल है। तो एक दिन ये हुआ, कन्हैया जरा वो छटाक वाला बट्टा तो उठा लाओ। अब गए महाराज, ये तो मन लेत पर देत छटाक नहीं। मन तो ले लेते हैं, मन भर का मन ले लेते हैं, पर छटाक की एक किरण भी नहीं देते, छटाक का एक बिंदु भी नहीं देते। तो छटंकी लाने गए और दोनों हाथ से पकड़ा, तब भी ना उठे। मैया की ओर देखें कि अब क्या करें। तो मैया को मालूम है कि छटंकी इससे उठती नहीं, वो खड़ायू तो उठता नहीं। अब इसको अगर मैं उखल से बांध दूंगी तो ये कैसे छुड़ाएगा। तो बोले कि बस आज तो बांध कर ही रखना है। तो कृपा शक्ति आएगी तो बंधेंगे, और ऐश्वर्य शक्ति परे होएगी तो बंधेंगे। कृष्ण में कोई बल नहीं, बूता नहीं। तो देखो जहां आनंद की पराकाष्ठा है, तो बनाएगी ना, वहां आई होगी। ऐश्वर्य को न्योछावर करके, प्रेम में अपनी ईश्वरता को न्योछावर करके दूर फेंक देते हैं। और जहाँ चिन्ह मात्र वस्तु का विवेक करते हैं, वहाँ ऐश्वर्य को उपाधि पक्ष में डालकर वस्तु के निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब किसी किसी को शंका हुई कि ये क्या ईश्वर है कि जो चाहे सो नचा ले। लाला नाचो तो माखन का ये लोंदा मिलेगा। अब महाराज एक हाथ सिर पर रखा, एक हाथ कमर पर, और ताता थैया नाचने लग गए। ये माखन के लोभ से नाचने वाला कहीं ईश्वर होता है? ये ऐसा ईश्वर है जो जानता है हम माखन के लौंदे के लिए नाचेंगे तो हमारी ईश्वरता मिटने वाली नहीं है, क्योंकि जो स्वभाव से ईश्वर होता है उसकी ईश्वरता नहीं मिटती। जो बनावटी ईश्वर होता है उसकी ईश्वरता मिट जाती है। जिन लोगों को ऐसे ईश्वर की ईश्वरता पर शंका है, उनके लिए सुखदेव जी महाराज ने कहा है, भाई ये समय है कि इनकी ईश्वरता थोड़ी बताकर तब बंधने का वर्णन करें, क्योंकि असल में ये जानो कि ये ईश्वर हैं। मैया भला ना जाने, उसके जानने की जरूरत नहीं है, उसने बेटा जानकर बांधा। लेकिन तुम अगर ये जानो, सनत कुमार ये जानते हैं, नारद ये जानते हैं, ब्रह्मा जी भी जानते हैं, देखो ये है ईश्वर, लेकिन प्रेम के अधीन होकर बंध गया। तो उनके हृदय में शक्ति पहले दिखाएंगे ना, छोटी पड़ जाएगी, दो अंगल छोटी, दो अंगल छोटी, फिर कृपा से कहेगी ऐश्वर्य शक्ति को हट, कष्ट हो रहा है माँ को भी बेटे को भी, तो हट पड़े, तो वो आके बनवाएगी। तो उनके हृदय में इसलिए इतना साधन करो कि कृपा शक्ति जो है वो आके कहे कि भाई अब तो ये साधन बहुत थक गया, रो चिल्लाओ, तो कुछ ना कुछ भगवान कृपा शक्ति का महसूस है। मतलब यहाँ साधन की भी महत्ता बताई गई है कि साधन सिद्ध नहीं है ये वस्तु, लेकिन साधन करना पड़ेगा। यशोदा मैया की तरह रथ पथ पसीने से होना पड़ेगा। किसी को बिना साधन को मेरा साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाई। कृपा साध सब कहते हैं, पर साधन तो करना ही पड़ेगा। यही तो लिखा हुआ है साधन, कृपा पाने के लिए साधन करना। साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाई। क्या ये लिखा है? ये साधन सिद्ध नहीं है, वहाँ ये भी लिखा है। तो ये सब भगवान का वात्सल्य है, प्रेम है। वो ईश्वर होते हुए भी बंध गए। ये जानकर हृदय अपने आप ही झुक जाता है कि ऐसा होकर, और प्रेम के इतना पराधीन। असल में पराधीन होने में भी एक मजा है। जो नकली स्वाधीन होते हैं उनको पराधीन होने में बड़ा डर लगता है, और जो स्वरूप से स्वाधीन है उसको पराधीन होने में कोई डर नहीं। क्यों भाई, तुम इतने स्वाधीन हो कि नहीं
कि अपने को पराधीन बना सको। ईश्वर से पूछो कि हे ईश्वर, तुम अपने को 4 दिन नौकर के रूप में रख सकते हो कि नहीं? बोले कि 4 दिन नहीं, 400 बरस भी हमको नौकर बनाकर रखें तब भी हमारी ईश्वरता में कोई फर्क नहीं। हाँ, तो अंतर्यामी बन के कितने साल तक सेवा करी कि ना। इसीलिए बड़ा आदमी झाड़ू ले ले हाथ में तो फोटो वाले आ जाते हैं। हमारे गुरु जी कभी कभी देखते हैं, हमारी ड्यूटी थी लेटरिन साफ करने की 2 महीने, जब भी वो कभी चक्कर मार के देखेंगे कि थोड़ा कुछ गंदी नज़र आया तो झाड़ू लेके खुद पहुंच जाएंगे और सब एक्सरे वो कैमरे लेके फोटो वाले कैमरे ले। मैं क्या, हमें तो रोज साफ करते हैं, हमारी कोई फोटो नहीं खींचता। क्योंकि बड़े को छोटा बनने में उसका बड़प्पन जाता नहीं, जो छोटा है वो ऐसा काम करेगा तो उसको हीनता लगेगी। ये सिद्धांत ये है, बड़ा आदमी छोटा बन के कुछ भी कर सकता है, उसका बड़प्पन कहीं जाता नहीं, क्योंकि वो तो उसको पता है कि मैं तो बड़ा हूँ ही। ये लीला प्रेम भक्ति की महिमा बताती है कि जिससे लोग प्रेम करें, भक्ति करें। ईश्वर को अपने हाथ में करने में कैसा मजा है। अरे भाई, किसी को अपने हाथ में करना ही है तो ईश्वर को अपने हाथ में करके रखो। तो इसीलिए इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ईश्वरता का वर्णन करते हैं। क्या ये प्रेम की महिमा है? बंधन होता किसको है? बंधन होता है उसको जिसके भीतर बाहर होता है। जो किसी चीज़ के लपेटे में आ जाए और बाहर बाहर उसको लपेट लिया जाए तब ना बंधन होगा। जब कमर में फेंटा लगाते हैं तब फेंटे के भीतर कमर आ जाती है और बाहर बाहर फेंटा आ जाता है, तब बंधन होता है। बिना भीतर आए बंधन कैसे होगा? और फिर बाबा घड़ा माटी को कैसे बांधेगा? व्यापक भले व्याप्य को बांध ले, लेकिन व्याप्य व्यापक को नहीं बांध सकता। आकाश घड़े को भले अपने अंदर बांध ले, परंतु घड़ा आकाश को कैसे बांध सकता है? तो जो बाहर से घिर जाता है उसको बंधन होता है, जो किसी के भीतर आ जाता है उसको बंधन होता है, जिसके पूर्व पश्चिम होता है उसके बंधन होता है। और यहाँ जिसके बाहर भीतर नहीं, जिसके भीतर नहीं, जिसके बाहर नहीं, जिसमें देश परिच्छेद नहीं। ईशावास्योपनिषद में श्रुति ने कहा है, तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। सारी सृष्टि के भीतर वही है और सारी सृष्टि के बाहर भी वही है, और रस्सी के भीतर भी वही है और रस्सी के बाहर भी वही है। तो रस्सी उसको बांधेगी कैसे? जिसके पहले नहीं है, जिसके पाछे कोई नहीं। रस्सी के पहले वही, पीछे वही, उसके कोई कारण नहीं, उसके पीछे कोई कार्य नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे छोटा कोई नहीं। जो जगत से पहले भी था, जो जगत के बाद रहेगा, जो जगत के बाहर है, जो जगत के भीतर है, जो स्वयं जगत है, जो जगत राशि है, जिसके सिवाय जगत नाम की कोई चीज़ नहीं। जगत के भीतर बाहर देश परिच्छेद से रहित, पहले पाछे कोई कार्य कारण भाव नहीं, काल परिच्छेद से रहित, जो स्वयं वस्तु रूप माने, जिसमें विषय भेद नहीं, ऐसे को कोई बांधेगा कैसे? ये तो प्रेम की महिमा है, जिसको कोई नहीं बांध सकता उसको प्रेम बांध सकता है। इसमें माता जी यहाँ पर जो जैसे इतना एक्सप्लेन किया, उपमाएं दी हैं, तो उसमें नेति नेति जो शब्द है ईश्वर के बारे में सब वो सिद्ध हो रहे हैं। सब देखो, साधक के बारे में भी कहते हैं 2 ही तरीके हैं। ज्ञानी योगी अपने अहम को इतना बड़ा कर लेते हैं, ये भी हो, ये भी हो, वो भी हो, तो उनको माया की रस्सी बांध नहीं सकती सभी जगह। और भक्त लोग अपने अहम को इतना छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कर लेते हैं कि वो इतनी सी गांठ से भी निकल जाते हैं, उनको भी माया बांध, उनको भी कोई नहीं बांध सकता। तो ये 2 ही तरीके हैं। या तो पूरा विशाल हो जाओ, या तो अपने या आप बिल्कुल को सूक्ष्म। इतना बड़ा कर लो कि तुम्हें रस्सी में सब कुछ नहीं हो, फिर मुझे कौन बांध। इस बारे में तो माता जी थोड़ा सा एक मतलब एक उदाहरण है। कल जो है मैं एक जूता लेने गया, तो मेरे बेटे का साइज बहुत बड़ा है, 12 और 13 नंबर के बीच का है। तो जो बड़ी कंपनी है नाइकी वगैरह, उसका भी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो कल वो कह रहा था जी या तो बहुत बड़ा नहीं मिलता है, बहुत छोटा नहीं मिलता है। कह रहा 6 नंबर भी नहीं मिलता, 12-13 भी नहीं मिलता, बीच के ले जाओ। मैंने कहा बीच का चाहिए किसको? तो वो चीज माता जी ने बताई।
थोड़ा सा चाय ले। नमकीन बिस्कुट नहीं था। भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति ही भगवान का अनुभव कराती है, भक्ति ही भगवान को पकड़ कर ले आती है। भक्ति बड़ी है, भगवान छोटे हैं। भगवान को भक्ति का हुक्म मानना पड़ता है। भक्ति कहती है चांडाल के घर आओ, तो भगवान को आना पड़ता है। भक्ति कहती है दुराचारी के घर में आओ, तो भगवान को दुराचारी के घर भी आना पड़ता है। भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। भक्त जो चाहे सो भगवान को बना सकता है। निर्गुण से सगुण बनावे, निराकार से साकार बनावे, बाप से बेटा बनावे, बड़े से छोटा बनावे, मुक्त से बद्ध बनावे। जो जो कराती है भगवान को वही वही करना पड़ता है। भक्ति कहेगी कि भगवान तुम ऐसे बन जाओ, भगवान को वैसा बनना पड़ेगा। भक्ति ने भगवान को मछली बनाया, भक्ति ने भगवान को कछुआ बनाया, वराह बनाया, हयग्रीव घोड़ा बनाया, भगवान को सिंह बनाया, ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, देवता बनाया। ये प्रेम भक्ति की अपूर्व महिमा है।